बुरास घाट पर स्वर्गीय गोविंद फरैया जी की स्मृति में आयोजित भागवत कथा में जया किशोरी के द्वारा रुक्मणी विवाह का प्रसंग सुनाया गया। श्रद्धालुओं ने भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी विवाह को एकाग्रता के साथ सुना। प्रसंग में जया किशोरी ने कहा, विदर्भ देश के राजा भीष्म की पुत्री और साक्षात लक्ष्मी जी का अवतार थी रुक्मणी जी। जब देव ऋषि नारद के मुख से श्री कृष्ण के रूप में सुंदर एवं गुणों की प्रशंसा सुनी तो उन्होंने मन ही मन में श्री कृष्ण से विवाह करने का निश्चय किया। भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी के विवाह की झांकी ने सभी को खूब आनंदित किया। कथा स्थल पर रुक्मणी विवाह के आयोजन ने श्रद्धालुओं को झूमने पर मजबूर कर दिया। भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी विवाह की झांकी ने सभी को खूब आनंदित किया। जया किशोरी के गीत के साथ फरैया परिवार की महिलाओं के द्वारा रुक्मणी जी को तेल हल्दी चंदन लगाया गया। श्री कृष्ण की वेशभूषा में धारण किए भारी संख्या में आए श्रद्धालुओं के द्वारा बारात में नाचते गाते हुए आए। जया किशोरी के द्वारा मंगल गीत गाया गया। प्रसंग में श्री कृष्ण एवं रुक्मणी जी का वरमाला कार्यक्रम में श्रद्धालु भक्त नाचते गाते झूमते हुए दिखे। फरैया परिवार के द्वारा श्री कृष्ण रुक्मणी विवाह पर आनंद मंगल गीतों के साथ नाचते गाते हुए दिखे। आज की भागवत कथा में तेंदुखेड़ा विधायक संजय शर्मा, गाडरवारा विधायक श्रीमती सुनीता पटेल, शाले चौका से मनीष राय, जिनेश जैन, रायसेन एडिशनल एसपी, हजारों की संख्या में गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। तेंदुखेड़ा विधायक संजय शर्मा ने कहा, राजपूत परिवार के द्वारा जया किशोरी की भागवत कथा का आयोजन मां नर्मदा के घाट पर ऐतिहासिक कार्य किया गया। आप देख रहे हैं मां नर्मदा का जल बहुत ज़्यादा यहाँ पर है। कथा चल रही है, कथा में हजारों भक्त मां नर्मदा के दर्शन करने आते हैं, स्नान ध्यान करते हैं। पुलिस प्रशासन के द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन भी की सतर्क निगरानी रखी जा रही, किसी प्रकार की अप्रिय घटना ना हो पाए। आप देख रहे हैं किस प्रकार से मां नर्मदा के जल में सब जगह देख रहे हैं वो। और आप देखें कितना ज़्यादा क्राउड है, यहाँ बच्चों का क्राउड देख रहे हैं आप, कितनी ज़्यादा यहाँ पर मात्रा में लोग आए हैं कि मां नर्मदा के दर्शन करने के लिए। निश्चित रूप से मां नर्मदा में किसी भी प्रकार की घटना ना हो पाए, इसकी पुलिस की व्यवस्था चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। नर्मदा जी में आप देख रहे हैं एडिशनल एसपी भी हैं, उदयपुरा थाना प्रभारी एम एल वाटी भी हैं। पुलिस प्रशासन पूरी व्यवस्थाओं के साथ मां नर्मदा का जल में निरीक्षण किया जा रहा है। मां नर्मदा में दीपदान भी किया जा रहा है। शाम की टाइम हो गया है, नर्मदा में दीपदान करने का बहुत अधिक महत्व रहता है। मैं संजय गुप्ता, बुरास घाट से, वॉइस ऑफ राइट न्यूज़ चैनल से। नर्मदा का घाट बुरास आप देख रहे हैं, मां नर्मदा का जल कितना ही साफ सुथरा जल है। बुरास घाट पर अधिक से अधिक मात्रा में जल बह रहा है। यहाँ पर जो कथा चल रही है, हजारों श्रद्धालु माँ के दर्शन करने के लिए माँ नर्मदा पर अभी कथा का वाचन किया जाता है, उसका लाभ गुना फल मिलता है। आज मेरे साथ सदस्य अंजू शुक्ला जी हैं। मां नर्मदा के घाट पर बुरास कथा बुरास घाट पर जो कथा हो रही है जया किशोरी जी के द्वारा, इसका कैसा क्या महत्व होता है? कथा का तो व्रत भी कुछ अलग है, लेकिन माँ नर्मदा के तट पर बुरास घाट पे माँ नर्मदा जी की प्राप्त सबको फरैया परिवार द्वारा, ये बहुत ही सौभाग्य की बात है हमारे लिए, हम सब क्षेत्रवासियों के लिए परम नर्मदा सुनने का सौभाग्य प्राप्त है। और नर्मदा जी के तट की तो बात ही अलग है, महिमा ही अलग है। फिर ये क्षेत्र है, पूरा क्षेत्र एक मतलब पावन क्षेत्र है। नर्मदा जी की असीम कृपा है इस क्षेत्र में। हम सब मिलकर आज श्रवण कर रहे हैं कथा को। जया किशोरी जो हमारे भारत की अलग ही पहचान है, भारत रत्न है वो, तो उनके द्वारा हमारे क्षेत्र में कथा कर रही हैं, ये सौभाग्य की बात हमारे लिए। और हम सब श्रवण कर रहे हैं क्योंकि नर्मदा जी के तट की महिमा कुछ अलग है। हमको दो परम सौभाग्य, मतलब जो कहते हैं ना डबल चैंपियन तो मां नर्मदा जी का तट और कथा, ये दो बहुत बड़ी बात होती है हमारे यहाँ। बहुत इतने लोग सुनने आ रहे हैं, तो ये सुनने हमको देख के बहुत अच्छा लग रहा है। मां नर्मदा जी की बहुत बड़ी कृपा है। फरैया परिवार के द्वारा गोविंद सिंह जी की पिताजी की स्मृति की कथा हो रही है, तो कहते हैं कथा करवाने से पत्रों को भी शांति मिलती है, सुनने वालों को भी पत्रों को शांति मिलती है। पत्रों को शांति मिलती है, एक तो नर्मदा के तट पे ही शांति मिल गई, और फिर कथा की तो बात है। कथा करके मतलब कथा जितने भी लोग सुनने आ रहे हैं, तो कथा सुन के सबकी व्यथा दूर हो जाए, मेरा तो ये कहना है। हम यहाँ तीर्थ क्षेत्र में आए, हमारे सौभाग्य की बात है।
और हमारे इस क्षेत्र में जया किशोरी जी आई, उन्होंने आकर यहाँ आकर कथा कही, उससे हमारा महाभाग्य हो गया। क्योंकि जब कोई महापुरुष या महासंत जब हमारे क्षेत्र में आता है तो हमारे लिए बड़े ही महाभाग्य है। और एक सबसे बड़ी बात और, तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति, तीर्थ क्षेत्रे कृतम पुण्यम, तीर्थ क्षेत्र में यदि पुण्य किया जाए उसका लाख गुना फल मिलता है, और तीर्थ क्षेत्र में यदि कोई पाप करता है वो वज्र के लेप से लिखा जाता है। इसलिए तीर्थ क्षेत्र में सबको नर्मदा जी में साफ सफाई, कोई कचरा न बगराए, अपने अपने हिसाब से बढ़िया सफाई करे, और नर्मदा मैया की कृपा ऐसे ही बनी रहे और ऐसे ही कार्यक्रम हमारे क्षेत्र में होते रहे। बोलियो नर्मदा मैया की जय। जय किशोर जी की संगीतमय भागवत कथा जो चल रही है, आज तेंदुखेड़ा विधायक संजय शर्मा जी, गाडरवारा विधायक श्रीमती सुनीता पटेल, सभी लोग आप देख रहे हैं। प्रथम मैं आपसे कहूँगा जब दिखाएं, मंच पर दिखाएं कि किस प्रकार से आरती की तैयारी चल रही है। कि जय किशोरी जी की जो भागवत कथा होती है, इसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु भक्त कथा का श्रवण करने के लिए आए हैं। आज आप देख रहे हैं रुक्मणी जी का आज विवाह का कार्यक्रम भी संपन्न हुआ हैगा। निश्चित रूप से जय किशोरी के मुख से जब कथा का वाचन किया जाता है, कथा श्रवण करने वालों को एक अलग आनंद की अनुभूति होती है। बोराज घाट पर जो कथा जय किशोरी जी के द्वारा चल रही है, आनंद का भी वातावरण बोराज घाट पर देखने के लिए मिल रहा है। बोराज घाट पर जय किशोरी के द्वारा जो श्रीमद् भागवत कथा हो रही है, क्या कहेंगे? आज जय किशोरी जी की जो कथा भागवत का सप्तम दिन है, वो हमारे बड़े साले स्वर्गीय गोविंद सिंह जी फरैया की स्मृति में हो रही है। मैं चूँकि तेंदुखेड़ा कैंप में लगा था, आज ही उपस्थित हुआ हूँ, लेकिन मैं यहाँ देख रहा हूँ कि कल और आज जो लाखों की संख्या में दर्शकों ने जय किशोरी जी के मुख से जो अमृत वर्षा का जो आनंद लिया, वो अद्भुत है। कल लाखों की संख्या में लोग थे, आज भी हैं, और कल अंतिम समय है, कल 12 बजे से कार्यक्रम होगा। तो निवेदन है सभी लोग इस अमृतमयी वर्षा बच्चों का आनंद लें। जय किशोरी जी की कथा चल रही है, यहाँ पर सिक्योरिटी व्यवस्था बहुत शानदार व्यवस्था देखा गया है। सातों लोग भी अच्छी व्यवस्था की गई है, व्यवस्था की गई है। सर हमारा भोपाल का फास्ट एड ग्रुप है, ऑफिसर सिक्योरिटी सर्विस, और यहाँ पे काफ़ी हम लोगों को व्यवस्था में बुलाया गया था, तो काफ़ी अच्छा लगा। कितने लोग आए थे आप लोग? हम लोग तकरीबन 30 लोग हैं। जहाँ भी जय किशोरी जी की कथा सब होती है तो आप वहाँ जाते हैं क्या? जहाँ भी जय किशोरी जी का होता है वहाँ पे हम लोग, वहाँ पर हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में श्रवण करने आए थे। कहीं ना कहीं तकलीफ तो हुई होगी व्यवस्था को संभालने के लिए, लेकिन हमारा काम है व्यवस्थाओं को देखना। किसी भी प्रकार का व्यवहारिक अच्छे से बिल्कुल बिल्कुल सर। जय किशोरी जी की कथा चल रही है, यहाँ पर सिक्योरिटी व्यवस्था बहुत शानदार व्यवस्था देखा गया है। सातों लोग भी अच्छी व्यवस्था की गई है, व्यवस्था की गई है। सर हमारा भोपाल का फास्ट एड ग्रुप है, ऑफिसर सिक्योरिटी सर्विस, और यहाँ पे काफ़ी हम लोगों को व्यवस्था में बुलाया गया था, तो काफ़ी अच्छा लगा। कितने लोग आए थे आप लोग? हम लोग तकरीबन 30 लोग हैं। जहाँ भी जय किशोरी जी की कथा सब होती है तो आप वहाँ जाते हैं क्या? जहाँ भी जय किशोरी जी का होता है वहाँ पे हम लोग, वहाँ पर हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में श्रवण करने आए थे। कहीं ना कहीं तकलीफ तो हुई होगी व्यवस्था को संभालने के लिए, लेकिन हमारा काम है व्यवस्थाओं को देखना। किसी भी प्रकार का व्यवहारिक अच्छे से बिल्कुल बिल्कुल सर। बोराज घाट पर जय किशोरी जी की जो कथा चल रही है, नेशनल एडिशनल एसपी अमृत लीना जी काफ़ी अच्छी व्यवस्था पर हैं। हजारों लाखों की संख्या में यहाँ पर श्रवण करने कथा के आए हैं और प्रशासनिक व्यवस्था देखने को मिल रही है। इस प्रकार से प्रशासनिक व्यवस्था यहाँ पर कथा के सर्वप्रथम तो आप सभी का अभिनंदन। यहाँ पिछले 6 दिन से उनके जया किशोरी जी का ये भागवत कथा का आयोजन चल रहा है। राजपूत परिवार ने
ये बहुत ही शानदार आयोजन किया है। इसकी व्यवस्था पुलिस प्रशासन ने अपने स्तर से की थी। कार्यक्रम के शुभारंभ में ही हमको इस बात की संभावना थी कि 50,000 से अधिक श्रद्धालु प्रतिदिन यहाँ आएंगे और कथा का श्रवण करेंगे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए ये व्यवस्थाएँ की गई है। विशेष रूप से पार्किंग, ट्रैफिक, डाइवर्सन, वो सारी अलग अलग व्यवस्थाएँ की और पर्याप्त बल भी हमने लगाया है। इसके लिए हमने हमारे IG महोदय से भी फोर्स की मांग की थी और हमको अतिरिक्त बल भी मिला है, इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ प्रतिदिन SDOP और DI अपने अलग अलग थानों के बल के साथ रहते हैं और लोकल जो वॉलंटियर्स हैं उनकी मदद से ये व्यवस्था लगाई जाती है। कुल मिलाकर अभी तक पूरा कार्यक्रम बहुत ही शांतिपूर्वक और निर्विघ्न रूप से संचालित हो रहा है और किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना हुई भी नहीं और आगे भी संभावना नहीं है। जहाँ भी कथा होती है वहाँ पर जेब कतरे लोग वो सक्रिय हो जाते हैं, तो CCTV कैमरे की निगरानी से भी ये हमारे लिए एक और प्लस पॉइंट रहा कि यहाँ CCTV कैमरे लगे हैं और इसका समय समय पे अनाउंसमेंट भी होता रहता है, जिसके कारण जो एंटी सोशल एलिमेंट है वो अलर्ट है और वो यहाँ आने की गुस्ताखी नहीं कर रहे हैं। घटना यदि होती भी है तो उन पर हमारी निगाह रहती है और यदि ऐसा कोई एंटी सोशल एलिमेंट की यहाँ उपस्थिति पाई गई तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बोरास से संजय गुप्ता की रिपोर्ट।